मेरी सभी माताओं को, बहनों को, सभी भाइयों को, सभी भारतवासियों को मेरी राम राम, जय श्री राम, जय हनुमान। मैं अपने मुख्य बिंदु पर तुरंत आता हूँ। मैं माननीय मोदी जी से, भारत सरकार से एक विनम्र प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि देखिए, आपकी सरकार जो भी 2 नंबर का पैसा है, जिस व्यक्ति के पास 2 नंबर का पैसा है, और आपको सब कुछ पता है कि किसके पास कितना 2 नंबर का पैसा है, और आप उनको पकड़ भी रहे हो। गड्डियों की गड्डियाँ दीवारों में चिनी हुई हैं, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जो उनसे धन प्राप्त करते हैं, बस मेरी आपसे विनम्र एक प्रार्थना है कि वो जो धन है ना, वो गरीबों का है। मैं किसी पार्टी विशेष की सराहना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि आपने जो धन 2 नंबर का उस पार्टी से प्राप्त किया है, जिसके पास ये अवैध धन था या है, जो आपने प्राप्त कर लिया है, जिस धनराशि को आप सरकारी खजाने में जमा करवा देते हैं, बस मेरी आपसे एक ही विनम्र निवेदन है कि वो पैसा गरीब का है। और उस सब सारे पैसे को, जिसको गिनने में 40-40 दिन लग गए, मशीनें कम पड़ गई, बस मेरी आपसे एक ही विनम्र प्रार्थना है कि वह धन सरकारी खजाने में ना जमा कराते हुए, चाहे वो गरीब के बट में आए 5-5 रुपए, आप उनके खाते में जमा करा दीजिए। वह गरीब आपका ज़िंदगी में कभी एहसान नहीं भूलेंगे। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर मेरी कही हुई किसी भी बात से माननीय सरकार को कोई बुरा लगा हो, या मैंने कोई बात कहीं भी गलत कही हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र मानवता से क्षमा प्रार्थी हूँ। परंतु मैं फिर कहूँगा, जो मेरा वाक्य है उस पर एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा कि गरीब का पैसा गरीब तक पहुँचाए। सरकारी तंत्र में आप कहते हैं कि ये हमने खजाने में जमा करा दिया, तो क्यों ना ये सीधा सीधा गरीब को दे दिया जाए। बस इतनी सी बात पे ही मैं अपने आप को विराम देते हुए और फिर आपसे एक बार विनम्र प्रार्थना करूँगा कि अगर आप लोगों को कभी भी किसी भी व्यक्ति को दान करना हो, पुण्य करना हो, तो मंदिर में ज़रूर कीजिए, लेकिन मंदिर से पहले आप किसी हॉस्पिटल में जाके देखिए, कितने गरीब, कितने दीन, कितने दुखी हॉस्पिटलों में आज पड़े हुए हैं। बेचारों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए, इलाज कराने के लिए अपने घर, मकान, कृषि, खेत सब कुछ बेच देते हैं, और फिर भी उनके हाथ लगती है तो क्या, एक निराशा। हॉस्पिटल में जाइए, किसी गरीब को दान दीजिए, उसकी मदद कीजिए। उससे आपसे बड़ा भगवान, आपसे बड़ा भगवान उसके लिए कोई नहीं है। वो आपको दुआ देगा, वो दुआ आपको लगेगी। मैं ये नहीं कहता कि पैसा सब कुछ है, लेकिन ये आज की नियति है कि पैसे बगैर भी आज कुछ नहीं है। डॉक्टर भी आज अपना हाथ खड़ा कर देते हैं कि ले जाइए, किसके लिए, पैसे के अभाव में। तो दान वहाँ कीजिए जहाँ दान की ज़रूरत है, उसकी उपयोगिता है। हम किसे दान देंगे? भगवान को। हम इतने बड़े हो गए, हम भगवान को दान दे सकते हैं। जिस भगवान ने हमको सब कुछ दिया, ये तन दिया, ये मन दिया, ये शरीर दिया, अंतरात्मा दी, अपनी अंतरात्मा से जब सोच के देखना कि पंडित तरुण कुमार शास्त्री अगर ये बात सही कह रहा हो, तो मेरे कहे हुए वचनों का पालन करना और किसी गरीब की, किसी असहाय की सहायता जरूर करना। आपको तो उसकी बहुत ज़्यादा दुआ लगेगी।
बस इतनी सी बात कहते हुए और इतनी सी एक छोटी सी प्रार्थना है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आगे शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर दें। और किसी कई बात से आपको या किसी व्यक्ति विशेष को कोई भी आहत हो, उसकी आत्मा आहत हो, दिल दुखे, मेरा कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ना ही कोई ऐसा विश्लेषण मेरे दिमाग में चल रहा है। बस मेरा एक ही उद्देश्य है, गरीब की सहायता करो, गरीब को दान दो और जितना हो सके आपने गरीब की मदद कर दी तो समझ लीजिए आपने प्रभु को सब कुछ दान दे दिया। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता दी। आप सभी भाई बहनों को मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम।